दोस्तों आज पहले ही दिन में कुलदीप यादव और रविचंद्र अश्विन की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज ताज के पत्तों की तरह बिखरकर 218 पर हुई ऑल आउट। फिर इसके बाद जायसवाल और रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जमाई जोरदार 50। भारतीय टीम पहुंची मजबूत स्थिति में, जिसे देखकर बेन स्टोक्स समेत पूरी इंग्लैंड की टीम हुई हैरान और परेशान। दोस्तों आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट वीडियो विस्तार से। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला आज धर्मशाला में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस जीतकर रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की टीम की तरफ से दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली और बेन डकेट पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों को आज अपने टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां दोनों ही इंग्लिश बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर के अंदर ही 50 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, जिस वजह से कप्तान रोहित शर्मा और पूरी भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी बीच अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने बेन डकेट को चकमा देकर कवर्स में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच थमाकर उन्हें 27 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। वहीं अब जैक क्राउली का साथ निभाने आए नए बल्लेबाज ओली पोप और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से इंग्लैंड की पारी को संभाला और अब धीरे धीरे तेज गति से रन बनाना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में जैक क्राउली आज एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनके बल्ले से करारे चौके निकल रहे थे। इसी बीच जैक क्राउली ने इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लंच ब्रेक तक इंग्लैंड को 100 रनों तक पहुंचा दिया और जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ कुलदीप यादव ने एक बार फिर से तहलका मचाते हुए नए बल्लेबाज ओली पोप को पीछे खड़े ध्रुव जुरेल के हाथों स्टंप आउट करवाकर इंग्लैंड को 100 रनों के अंदर दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। ओली पोप इस मुकाबले में 25 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से जो रूट बल्लेबाजी करने आए तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े जैक क्राउली 50 जमाकर और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन दूसरे छोर पर कुलदीप यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे और कुलदीप यादव ने एक बार फिर से घातक गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड कर उनकी पारी का अंत कर दिया। जैक क्राउली इस मुकाबले में भारत के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे थे। जैक क्राउली अपने टीम के लिए 69 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद अब जो रूट का साथ देने आए मैदान पर जॉनी बेयरस्टो, अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की डगमगाती पारी को कुछ समय तक संभाल ही लिया था, लेकिन कुलदीप यादव के कहर से बच नहीं पाए और कुछ ही देर बाद कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो को भी अपने जाल में फंसाकर इंग्लैंड की पूरी तरह से बैंड ही बजा कर रख दी थी। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में 29 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी दूसरे छोर पर खड़े जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड को 180 के स्कोर पर 5 बड़ा झटका देकर पूरी तरह से इंग्लैंड को बैकफुट में धकेल दी थी। जो रूट इस मुकाबले में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसके बाद कुलदीप यादव ने अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की पूरी तरह से कमर ही तोड़ के रख दी थी। बेन स्टोक्स आज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कुलदीप यादव ने आज शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 बड़े विकेट चटकाए। देखते ही देखते इंग्लैंड 180 के स्कोर पर अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। हालांकि इसके बाद भी भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां से इंग्लैंड को एक भी बड़ी पार्टनरशिप बनाने का मौका नहीं दिया। खास करके रविचंद्र अश्विन ने इसके बाद खतरनाक स्पिन गेंदबाजी करते हुए एक नहीं बल्कि 4 बड़े विकेट अपने नाम कर इंग्लैंड को 218 के स्कोर पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। वहीं अब पहले पारी में भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। आज भारतीय टीम को इन दोनों ही ओपनरों से एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और कुछ उसी अंदाज में रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। आपको बता दें पारी के पहले ही ओवर में जायसवाल ने तहलका मचाते हुए एक चौका, तो वहीं रोहित शर्मा ने भी इसी ओवर में एक तूफानी चौका लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी का
शानदार तरीके से आगाज कर दिया। रोहित शर्मा और जायसवाल आज एक बार फिर से बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जेम्स एंडरसन के एक ही ओवर में 3 छक्का लगाकर उनकी पूरी तरह से लाइन और लेंथ बिगाड़ के रख दी थी। जायसवाल के बाद अब रोहित शर्मा ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और इसी बीच पारी के 16वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला। रोहित और जायसवाल अब पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे। फिर इसी बीच जायसवाल ने सिंगल लेकर इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 100 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप निभाई। लेकिन फिर पारी के 22वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को पीछे खड़े बेन फोक्स के हाथों स्टंप आउट करवाकर भारतीय टीम को 100 के स्कोर पर पहला झटका दिया। जायसवाल इस मुकाबले में 58 रनों की शानदार पारी खेल आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी शानदार टाइमिंग भरे चौके लगा रहे थे। फिर इसी बीच रोहित शर्मा ने एक बार फिर से इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर पहले दिन के खेल खत्म होने तक शुभमन गिल के साथ मिलकर यहां से एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और भारतीय टीम को 135 रनों तक पहुंचा दिया। जहां कप्तान रोहित शर्मा 52 रन तो वहीं गिल 26 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों देखा जाए तो आज पहले दिन के खेल के हीरो रहे कुलदीप यादव, जहां उन्होंने 5 बड़े विकेट लेकर इंग्लैंड की पूरी तरह से कमर ही तोड़ के रख दी थी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, कल रोहित शर्मा शतक ठोक पाएंगे या नहीं? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।